पहले आप ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फजहहुम अजमाइन। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ अगर मैंने देखी है ना, अभी देखी है, तो मैं अभी के अभी उसका फैसला करके उसका रिएक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं देता। मैं हमेशा वेट करता हूँ एटलीस्ट 2 से 3, 4, 5 दिन उस चीज़ को देखता हूँ, समझता हूँ, जब डाइजेस्ट कर लेता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। और सबसे अहमकाना और सबसे जो है ना वो बेवकूफ़ तरीन इंसान दुनिया में इस ज़िंदगी में वही है जो कि फौरन एक्शन का रिएक्शन देता है। ऐसे बनता नहीं है, ठीक है। अब इस बात को इस टाइम पे करने का मकसद क्या है? आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ एक इमाम बारगाह में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी इतला के मुताबिक 40 से 50 लोग जो है वो शहीद हो गए। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो जख्मी हो गए, बहुत घरों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों के अपने जो है ना वो बिछड़ गए, ठीक है। अब जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन डे 1 था बसंत का। शाम के टाइम ये अटैक हुआ या दोपहर के टाइम, आई डोंट नो। हम लोग अंदरून में थे, फिर सब्जादार थे, मुझे नहीं आइडिया हुआ, ना मैंने न्यूज चैनल देखता हूँ ना मुझे पता लगा, ठीक है। रात को आके घर जब लेटने लगे हैं तब पता लगा, तब पापा न्यूज चैनल लगा के बैठे हुए थे कि यार अटैक हुआ तो इतना नुकसान होगा। मैं यार बड़ा अफसोस हुआ। सुबह उठते ही मैंने अपने अलम पाक के पास बैठ के व्लॉग स्टार्ट ही उस बात से किया, ठीक है। बसंत तो बाद में मनाई, व्लॉग स्टार्ट ही उस बात से किया। उस चीज के ऊपर हमने मजम्मत की और उन सबके साथ जिन जिनका नुकसान हुआ उन सबके साथ खड़े होने का जो है ऐलान किया कि आपके साथ खड़े हैं, फाइनेंशियली भी खड़े हैं, इमोशनली भी खड़े हैं, फिजिकली भी खड़े हैं, जिस लिहाज से आप करेंगे उस लिहाज से खड़े। हमारा प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा, ठीक है। अब कुछ ऐसी जाहिल आवाम हमारी है जिसके अंदर सबर नाम का कीड़ा नहीं है, ठीक है। मुझे आके इनबॉक्स में गालियां, मेरे दोस्तों को गालियां, 10 दिन के शिया एटसेट्रा एटसेट्रा, जबकि ये शिया सुन्नी वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। वो इमाम बारगाह में ना हुआ होता, मस्जिद में हुआ होता, तब भी हमारे लिए जो थी वो सेम चीज थी। हमारे दिल के अंदर दुख जो था वो सेम होता। ये हमारे मुसलमान बहन भाई तो है ना यार, ये क्या तुम लोग तो फर्केबाजी कीजिए, शिया है या सुन्नी है तो फिर है, ठीक है। मेरे अपने जो मतलब अहले तशी हैं वही मुझे जो है वो गालियां निकाल रहे हैं कि 10 दिन का शिया है, बसंत मना रहा है, वहां पर 50-60 लोग मर गए, शहीद हो गए, तूने एक आवाज तक नहीं लगाई, एक स्टोरी तक नहीं लगाई। ये मैटर जो है, ये मैटर मेरे लिए इतना छोटा नहीं था कि मैं इसको एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा के तो अपनी हुज्जत तमाम कर लेता या फिर मैं ऐसे कर लेता, चलो जी ठीक है ओके अब मैं बसंत मना सकता हूँ, ओके। नहीं, मैंने व्लॉग प्रॉपर स्टार्ट ही उस बात से किया, प्रॉपर उस बात की मैंने मजम्मत की, ठीक है, और लान तान की टेररिस्ट के ऊपर। बस उस व्लॉग को लगने में 2 दिन तो लगते हैं, आप लोगों को पता, मैं 2 दिन आगे चलता हूँ। वो परसों हमने व्लॉग शूट किया और कल की डेट में आप लोगों ने वो व्लॉग देख लिया, लेकिन जब तक वो व्लॉग लगा मुझे कोई 3-4 हजार गाली पड़ चुकी थी इनबॉक्स में आके, कमेंट्स में आके, ठीक है। ऐसे नहीं किया करें, फौरन फैसला जो है ना वो हमेशा आपको नुकसान देता है। मेरा क्या नुकसान किया? मेरा कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक उन सब घर वालों को सब्र अता फरमाए जिनके प्यारे वहां पर शहीद हो गए। अब मैं बताता हूँ कि मेरे लिए जो मैटर था ना इमाम बारगाह वाला, यहाँ पर कोई मस्जिद भी होती, कोई भी मुसलमाना घराना होता, मेरे लिए वो उतना ही अजीज था। मैंने उसी टाइम फोन किया एक बंदे को जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ रजा अलवी साहब, अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब। मैंने फोन किया कि जी मैं इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। मैंने जफर अब्बास JDC वाले भाई कराची वाले, उनको फोन किया कि जी मैं जो है ना इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ, जाके देख के आऊँ, क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी अभी सारी सियासी जो शख्सियात हैं ना वहां पर आ रही हैं, फिलहाल आपका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी बात है, उनका राइट बनता है, उन्होंने आना ही आना है, वेट करो, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप चले जाना। मैं कहा जी मुझे प्लीज आपने बताना है। अब कल रात को जैसे हमने बसंत ओवर की है, मैं सिर्फ एक स्टोरी या फिर मैं एक व्लॉग के अंदर आके सिर्फ बात करने के हक में नहीं था, मैं वहां पर फिजिकली जाने के हक में था और जो कर सकता था वो करने के हक में था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने इतनी मुझे तन दी है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब रात को बसंत खत्म किया, मेरे पाँव इतने स्वेल हो गए, शोल्डर सारे स्वेल हो गए, ठीक है। मतलब 3 दिन लगातार, आपको पता ही है बसंत के पागलों की तरह लगे रहे हम। मुझे फोन आता है आसिफ सदालवी साहब का, रजब कैसे हो? मैं कहा जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, तुम सुबह फर्स्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद चले जाओ। लामा साहब आप कह रहे हो? तब तो मेरी बॉडी जवाब दे गई है। कहते नहीं सुबह फर्स्ट टाइम चले जाओ और जाके पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में सारे जो मरीज हैं, जो सही बात है जो शहीद हो गए वो तो अल्लाह मियां के पास चले गए, वो तो सीधा जन्नती लोग हैं, उनका तो हिसाब नहीं होना, शहीद का हिसाब नहीं होता। उसके बाद जो जख्मी है उनके पास जाओ, उनकी इयादत करो। मैं कहा जी मैं तो कब से कह रहा हूँ मैंने जाना, आप लोगों ने कहा था सियासी शख्सियात आ रही हैं, अभी तो नहीं जा सकते। मैं कहा ओके, नहीं आप सुबह चले जाओ, अपने दोस्तों को लेके जाओ, उनकी क़यादत करो, तिमारदारी करो। जो मौका है जहाँ पर ये अटैक वगैरह हुआ, फिर जो फैमिलीज करीब जिनके घर हैं, सबको मिल के आओ। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम 10:30 हो रहे हैं,
सारे बॉयज़ को पिक करना है। शहदी है, मूसा है, नहीं मूसा नहीं है, शहदी है, हैदर है, डोगर है, किसी की भी नींद पूरी नहीं है। मैं कहा यार मेहरबानी करो, इतने चक्कर वैसे भी तो लगाते हैं ना, इस्लामाबाद के फरार होते हैं ना, याशी करने जाते हैं ना, आओ आज एक ज़रूरी काम है, ये भी करके आते हैं। तो सब ने मेरा साथ दिया, सब रेडी है। मूसा और जहांगीर उनका फ़ोन शोन नहीं है, वो बिजी होंगे मे भी। बस इन तीनों को पिक करते हैं, मोटर पे डालते हैं गाड़ी और पहुंचते सीधा इस्लामाबाद। कोई आज के व्लॉग का इंट्रो नहीं है, कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्विक अपडेट है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। और 90% चांस ये भी थे कि आज मैं व्लॉग से छुट्टी करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में शदीद पेन है, रेस्टलेस हुई हुई है, नींद नहीं है, लेकिन ये काम जरूरी है जो करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग गालियाँ शालियाँ निकालते रहे, मुझे पता है मैंने कब और क्या करना है। थैंक यू।